नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अक्सर हमें पैनिक होकर कॉल करते हैं, या फिर मैं जब डे ऑफ द लास्ट अपनी व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करती हूँ तो अक्सर देखती हूँ कि उनमें पेशेंट की रिपोर्ट मिलती है और अक्सर टीनेजर्स बड़े परेशान होते हैं, मैम मेरी रिपोर्ट्स में बल्कि यूट्रस मिला है। या फिर शादी के बाद जब आप 35-36 एज में हैं या फिर कुछ आप मोनोपोज की तरफ जा रहे हैं, तब आप देखते हैं कि बल्कि यूट्रस मिलता है जब आपको इरेगुलर साइकिल होती है और पेशेंट घबरा जाते हैं। वो पेशेंट बहुत कुछ सोच लेते हैं। ज्यादातर पेशेंट की क्वेरीज होती है, मैम कहीं ये कैंसरस तो नहीं है, या कोई ट्यूमर, मुझे फाइब्रोइड हो गया है, या फिर बोलते हैं ओ मेरे को पीसीओडी है। बल्कि यूट्रस का मीनिंग तो पीसीओडी होता है, क्योंकि जब तक उनका सोनोलॉजिस्ट उनको बोलता है, रिपोर्ट में आता है कि क्लिनिकली इट इज बल्कि यूट्रस, गो फॉर अदर मेडिकल टेस्ट फॉर हार्मोनल एनालिसिस, तो उसके बाद पेशेंट सोचता है कि ये तो बल्कि यूट्रस को गूगल करता है और उसमें बड़ी बड़ी टर्म पढ़ के आता है कि ओ बल्कि यूट्रस का मतलब तो फाइब्रॉइड होता है, एडिनोमाइसिस होता है, और हाँ बल्कि यूट्रस का मतलब पीसीओडी होता है, मुझे तो पीसीओडी हो गया है। तो आज ये वीडियो में बताती हूँ कि बल्कि यूट्रस क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि यूट्रस यानी कि बच्चादानी, महिला का गर्भाशय, जो कि बच्चा कंसीव करने के लिए बहुत जरूरी है, जो कि मेंस्ट्रुअल फ्लो को रेगुलेट करने के लिए बहुत जरूरी है, जो कि महिलाओं के हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है, और जो सबसे बड़ा इसका रोल होता है वो बच्चे के 9 महीने ठहरने के लिए बहुत जरूरी है। अब इस यूट्रस यानी कि बच्चादानी की लेंथ कितनी होती है, और बल्कि यानी कि नाम से पता चल रहा है, यानी कि थोड़ा मोटा हो जाना, थोड़ा साइज में बढ़ जाना। जनरली अगर इसकी आप हाइट, इसकी लेंथ और इसकी विड्थ पे बात करें तो आप लोग अपनी मुट्ठी के जितना, यानी कि एक मुट्ठी आप बना लीजिए, इसके जितना यूट्रस का साइज होता है। 6 से 7 सेंटीमीटर तक ये लंबा होता है, 4 सेंटीमीटर तक चौड़ा होता है, और करीबन 3 सेंटीमीटर के आसपास इसकी मोटाई होती है। बट जब अल्ट्रासाउंड में कोई सोनोलॉजिस्ट अगर ये आपका 6-7 से बढ़कर 8 सेंटीमीटर बताए, 9 सेंटीमीटर बताए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी हो गई है, वो आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जब आपकी ओवरीज मोबिलिटी नहीं होती, वे कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का लोअर पार्ट, आप कम फिजिकली एक्टिव रहते हैं, आपका सिटिंग जॉब है, आपका सिर्फ स्टैंडिंग जॉब है, आप चलते फिरते कम है, तो भी बल्कि यूट्रस हो सकता है। तो ये बल्कि यूट्रस कोई बीमारी नहीं होती। अगर आपका नॉर्मल यूट्रस का साइज 6 से 7 सेंटीमीटर है और आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में 8 सेंटीमीटर 8.5 आ गया, तो ये कोई बीमारी कंसीडर नहीं होगी। बल्कि यूट्रस को करेक्ट करने की जरूरत तब होती है जब आपके पीरियड्स इरेगुलर हो, पीरियड्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो, या फिर आपके पीरियड्स बहुत टाइम तक आए ना हो, कंप्लीट इरेगुलर हो जाए, या फिर आप मोनोपोज की तरफ जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्लॉट, सडनली ब्लीडिंग आपकी आने लगी है, तो हाँ हमें इस बल्कि यूट्रस को कंसीडर करना है। अब इस बल्कि यूट्रस का कारण जानते हैं, ये क्यों होता है। बल्कि यूट्रस के बहुत कारण है, जैसे कि मैंने सबसे बड़ा कारण बताया कि कम फिजिकल एक्टिव होने की वजह से भी बल्कि यूट्रस होता है। बट हाँ, बल्कि यूट्रस में सबसे बड़ा कारण पीआईडी होता है, जो हल्की फुल्की सूजन आती है, जो ये नॉर्मल यूट्रस 6 से 7 सेंटीमीटर, एक मुट्ठी के जितने आकार का मैं बता रही हूँ, और जब ये बढ़कर थोड़ा 9 हो जाता है, 10 तक आता है, तो ये कहीं ना कहीं पीआईडी, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज यानी कि इन्फेक्शन की वजह से होता है। लंबे टाइम तक सफेद पानी आना, लंबे टाइम तक आपको ईचिंग रहना, उसकी वजह से भी आपकी अंदर यूट्रस की जो लेयर्स हैं उनमें थोड़ी स्वेलिंग, सूजन आ जाती है, और हाँ उसकी वजह से भी वो बल्कि उस साइज में आता है। बट जब अल्ट्रासाउंड में इसी यूट्रस का साइज 16 सेंटीमीटर, कई बार 22, 24, 40 सेंटीमीटर तक भी चला जाता है, तो हाँ वो रीजन होता है फाइब्रॉइड का। ये फाइब्रॉइड्स महिला के बच्चादानी में कभी हमारे फंडस पे होते हैं, कभी सबसिरोलर फाइब्रॉइड होते हैं, यानी कि दीवार में बाहरी तरफ पे होते हैं, और ये फाइब्रॉइड होते हैं। फाइब्रॉइड का मतलब ये नहीं है कि फाइब्रॉइड ही आपकी इनफर्टिलिटी का कारण है, फाइब्रॉइड के साथ भी प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है, और हाँ इन फाइब्रॉइड का आयुर्वेदिक इलाज है। बट जब फाइब्रॉइड का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और महिला के इंटरनल ओस को क्रॉस को ढक लेता है, और जब हम देखते हैं कि स्पर्म भी वहां तक नहीं पहुंच
पाएगा तो हम इसको बोलते हैं कि सर्जिकली आप इसको निकलवा लीजिए और उसके बाद ही बच्चा कंसीव कीजिए। अगर आपका साइज फाइब्रॉइड का छोटा मोटा है तो हम क्या करते हैं, आप कंसीव कीजिए, इसका साइज हम बढ़ने नहीं देते हैं और उसके बाद जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी आप बच्चा डिलीवर कर लेते हैं तो उसके बाद हम आयुर्वेदिक मेडिसिन चलाते हैं जिससे आपके फाइब्रॉइड डिसॉल्व हो जाते हैं। फाइब्रॉइड को हम मायोमास बोलते हैं जो कि एक मेडिकल टर्म्स है। जब बहुत सारे मायोमास होते हैं और उनकी सर्जरी करनी पड़ती है, वो यूट्रस में बहुत बड़ा साइज कर देते हैं और आपको बहुत इश्यूज होने लगते हैं, यानी कि पेट में फुलावट, पेट में दर्द, हमेशा भारीपन, वॉमिट आना या बहुत सारे रीजन, तो हाँ इसकी मायोटमी यानी कि सारे मायोमास को निकाला जाता है। अब बात करते हैं कि मैम दूसरा रीजन है एडिनोमायोसिस, यानी कि जो बच्चा दाने की गद्दी सिर्फ आपके बच्चा दाने के अंदर डेवलप होनी चाहिए, जब वो बाहर मसल्स में डेवलप हो जाती है तो उसको बोलते हैं एडिनोमायोसिस। हर महीने ये जो आपकी एंडोमेट्रियम है ये शेड आउट होकर ब्लीडिंग के रूप में बाहर आती है, बट जो मसल्स में है वो तो नहीं निकलेगी, बट हाँ उसमें ब्लीडिंग जरूर होगी और वो बहुत बड़ी बड़ी गठाने खून की बनाकर आपका यूट्रस को बल्कि बना देती है। और हाँ एडिनोमायोसिस का आयुर्वेदिक सक्सेसफुल इलाज है, यानी कि आप उसको एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के अंडर अपनी पंचकर्मा और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन की हेल्प से एडिनोमायोसिस को बिल्कुल करेक्ट करवा सकते हैं। अब बल्कि यूट्रस का तीसरा बड़ा कारण है पीसीओडी है, बट वो पीसीओडी जब आपको एंडोमेट्रियम सिस्ट की वजह से हो या फिर आपके ओवरीज में बहुत सारी छोटी छोटी सिस्ट होकर उसको ओवरी को आपका यूट्रस से चिपक गई हो, ट्यूब से एडहेरेंट हो गई हो, तो भी वो बल्कि यूट्रस में काउंट होता है। और पीसीओडी का आयुर्वेद से अच्छा इलाज नहीं है, बिना हार्मोनल पिल्स के आपका पीसीओडी मैनेज होता है। उसमें बस हमें आपके साथ की आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ने की जरूरत होती है और हाँ आयुर्वेदिक मैनेजमेंट से हम पीसीओडी से आपको कंप्लीटली छुटकारा दिला सकते हैं। अब बल्कि यूट्रस के 3 बड़े कारण मैंने बताए, बट 6 से 7 सेंटीमीटर रहने वाला यूट्रस बच्चा दानी जब 8 या 9 सेंटीमीटर होता है तो घबराने की बात नहीं होती। अपने डॉक्टर से मिलिए, अपना लाइफस्टाइल आयुर्वेदिक दिनचर्या के अकॉर्डिंग अपनाइए और विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, विद द हेल्प ऑफ पंचकर्मा आप उसको नॉर्मल स्टेट में ला सकते हैं। हाँ टाइम पे यूट्रस का यानी कि बच्चा दानी का एक रिप्रोडक्टिव एज में एटलीस्ट वंस इन अ ईयर अल्ट्रासाउंड करवाना जरूरी होता है। आजकल पीसीओडी एक गंभीर और आम समस्या बन गई है, तो समटाइम्स हम देखते हैं कि हमें पीरियड्स रेगुलर होते हैं पीसीओडी में, बट हमें पता नहीं होता कि हम पीसीओडी पेशेंट हैं। तो हाँ अगर हम रेगुलर एक अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और जैसे ही हमारी ओवरीज बल्कि होती है, हमारा यूट्रस बल्कि होता है, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं एक आयुर्वेदिक सही समाधान के साथ। तो अगर आपको बल्कि यूट्रस है तो ये वीडियो लोगों तक पहुंचाइए जो बल्कि यूट्रस के होने की वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं हमें कैंसर, हमें फाइब्रॉइड और ये सब हो गया है। बल्कि यूट्रस कोई बीमारी नहीं है, इट्स अ नॉर्मल टर्म कि हाँ यूट्रस का साइज थोड़ा सा बढ़ गया है। कई बार जैसे ही महिला बच्चा डिलीवर करती है तो बच्चा गर्भाशय के अंदर रहता है, जो 6 सेंटीमीटर का यूट्रस होता है वो बच्चा जब फुल टर्म 9 महीने माँ के पेट में पनपता है तो 36 सेंटीमीटर का हो जाता है, यानी कि 6 गुना बढ़ जाता है। और जैसे एक बैलून में से हवा निकलती है और वो फिर अपने नॉर्मल आकार में नहीं रहता, तो ऐसा होता है डिलीवरी के बाद जब बच्चा बाहर आ जाता है तो यूट्रस नॉर्मल शेप में कंप्लीटली नहीं आता। मान लो नॉर्मल शेप आपकी 7 सेंटीमीटर थी तो बच्चा डिलीवर होने के बाद 8 सेंटीमीटर होना आम बात है, तो वो भी आपके अल्ट्रासाउंड में टर्म बल्कि यूट्रस लिखी जाती है और आप ये घबरा जाते हैं ओ मुझे फाइब्रॉइड मिलेगा, मुझे पीसीओडी मिलेगा। सो अभी ये मिथ छोड़ दीजिए, अपने रेगुलर चेकअप एक आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर जरूर करवाइए, जिससे आपको पता चले कि हाँ आपकी वीमेन हेल्थ की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनकी सारी कंडीशंस अच्छी हैं और कोई बीमारी अंदर पनप नहीं रही। धन्यवाद।